हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बेसिक प्रॉब्लम जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग अलग शेप में अलग अलग पॉइंट्स पर चार्ज को रखे हुए फाइंड आउट करने के लिए आ जाते हैं। अब अलग अलग शेप में अगर रखे हुए हों तो पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इस टाइप से प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में आ जाती है पूछने के लिए। इनमें से ही एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम होती है ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक स्क्वायर है और सभी स्क्वायर पे क्या है, चार्ज रखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आपको मैं बता दूं क्या है कि सभी पर सेम चार्ज नहीं रखा हुआ है, सभी पर चार्ज जो है सेम नहीं है। ये ए और डी पर जो चार्ज है वो सिंगल चार्ज है, जबकि बी और सी पर जो चार्ज है वो क्या है, डबल चार्ज है। डबल चार्ज में भी क्या है, जो ए पर चार्ज है उसकी लाइन में आगे जो चार्ज है अलोंग द डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो उसका प्लस क्यू ही चार्ज है लेकिन वो डबल है। और दूसरा यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से इसी लाइन में ऊपर जो यहाँ पे चार्ज है वो क्या है, वो डबल है, माइनस टू क्यू चार्ज है। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। अब आइए शुरू करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो पेन और जो कॉपी है वो आप अपनी ले लीजिए और शुरू करते हैं नोट करना। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो जो Q है उसकी वैल्यू 0.02 माइक्रोकूलम दे रखी है। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात है, ये वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि अगर कोई राइट एंगल होता है तो राइट एंगल में जो डायगोनल होता है वो क्या हो जाएगा, अगर 2 सेंटीमीटर का है तो 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। मतलब बी से लेकर डी तक की या ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो 2√2 होगी। अब पॉइंट ओ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें सी से लेकर ओ, बी से लेकर ओ, ए से लेकर ओ और डी से लेकर ओ तक की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, अगर ए से लेकर सी तक की जो वैल्यू है 2√2 है या बी से लेकर डी तक की वैल्यू 2√2 है, तो इनके आधे डिस्टेंस पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी अपॉन 2 करने पर मिलेगी। मतलब यहां से ए से लेकर ओ तक की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू होगी। तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गई होगी कि हमने ओ से लेकर ए तक की वैल्यू, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू कितना है, √2 है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं यहां पर समझना एक चीज। अब देखिए, अगर मैं यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करूं तो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही होगी आर, मतलब ये आर मतलब डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो है ना। और दूसरी, अगर इस चार्ज से इस चार्ज के बीच में, इस पॉइंट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करूं तो वो होगी के 2q अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉइंट ए पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा में से कम को माइनस करने पर आएगी। तो ये जो ज्यादा था उसमें से कम को माइनस किया, तो देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 2 - 1 क्या बचेगा, रिजल्टेंट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर, जो डिस्टेंस है √2 है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि पॉइंट ओ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, तो पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इधर से इस तरफ होगी, है ना। तो ठीक है, हम यहाँ पे निकालते हैं E1 निकाल लेते हैं, इसको मानते हैं हम E1। तो E1 का ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा के क्यू की वैल्यू अभी हम नहीं रखते हैं और आर स्क्वायर जो है वो है √2, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। और इस तरीके से जो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस 2q और माइनस प्लस q के कारण जो पॉइंट ओ पर होगी वो कितनी आती है, के क्यू अपॉन 2 आ जाती है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली माइनस क्यू जो चार्ज है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे E2। अब वो कैसे, मतलब इसकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है और इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है। सीधी सी बात है, यहाँ पे माइनस और माइनस का फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में माइनस प्लस का फर्क
नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ अमाउंट से पता चलता है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 2q अपॉन आर स्क्वायर, के 2q अपॉन आर स्क्वायर, और रिजल्टेंट अगर हम कहें तो मिला के यही आएगा। तो यहां पर भी जो E हो जाएगा वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर भी हो जाएगा के क्यू अपॉन 2। मतलब यहां पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O है, जो अलग अलग डायरेक्शन में, वो हमने पहले इसका जो रिजल्टेंट है वो हमने E1 फाइंड कर लिया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया E2। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण ज्यादा है, इसके कारण ज्यादा है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होगी, मतलब वो हमेशा सी बी के पैरेलल होगी, क्योंकि प्लस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, माइनस की ओर जाती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन के पैरेलल लगेगा। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं E1 E2 का जो रिजल्टेंट है। तो E1 E2 का जो रिजल्टेंट है उसे हम मानते हैं ER, और ये हो जाएगा यहाँ पर रिजल्टेंट दो अलग अलग डायरेक्शन से, एक ये डायरेक्शन है और ये एक डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है 90, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। अब देखिए थीटा जो है इन दोनों के बीच में कितना है 90 है, मतलब अगर मैं cos 90 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपको यहाँ पे टर्म दिखाई दे रही है, ये हो जाएगी आपकी 0, है ना। 90 डिग्री पे हो तो वैसे भी ये होता है। तो ER इज इक्वल टू हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो E1 है वो E2 के इक्वल ही है, क्योंकि इक्वेशन में देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो E1 इक्वल टू अगर E2 है तो हम E1 की जगह E2 और E2 की जगह E1 लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ER है रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2E1 का स्क्वायर। 2E1 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2, और ये E1 हो जाएगा। आया समझ में। अब E1 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर देते हैं। तो E1 की वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ER इक्वल टू हमारे पास आएगा, देखिए ये हो गया अंडर रूट 2, और E1 की वैल्यू है के क्यू अपॉन 2, ये हो गया के क्यू अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो चीज है ये अगर हमें मालूम हो गया है तो हम इसकी वैल्यू जो है, Q की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और जो 2 की वैल्यू है और K की वैल्यू, सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट 2, K की वैल्यू है आपके पास 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9 इंटू Q की वैल्यू है 0.02 इंटू 10 पावर ऑफ -6 अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हमने यहां पर रख दिया 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज दिख रही है इसको यहाँ पे आप क्या करिए, रीअरेंज करिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9 इंटू, इसको देखिए 0.02 है, तो ये इसको आप लिख दीजिए 2 इंटू 10 पावर ऑफ -4 अपॉन में, यहाँ पे क्या चल रहा है 2 चल रहा है, तो ये हो गया आपका 2, ये कैंसिल, ये कर दीजिए। अब देखिए ER हमारे पास जो बचा वो क्या है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया था मालूम है ना, ये हमने क्या किया, इस पॉइंट को इस तरफ ले गए, तो क्या किया, ये जो पॉइंट था ये थोड़ा सा कम हो गया, है ना। तो ये जो चीज है ये हमने यहां पर किया। अब एक और चीज, जब इसको 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये आपके पास बचेगा अंडर रूट 2 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 10 पावर ऑफ 5, और ये जो आंसर आएगा वो यही आएगा 9 अंडर रूट 2 इंटू 10 पावर ऑफ 5 न्यूटन पर कूलम।
तो इस तरीके से ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। इसको इंटरप्रेट करना है, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये आंसर आपका इस वाले क्वेश्चन का यही आएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि क्या चीज हो रही है। और ऐसे ही सॉल्यूशन अगर आपको और चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।